सो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने लास्ट जो है वो प्रेजेंट टेंसेस पढ़े थे। और आज जो है वो हम कुछ हर्फ को पढ़ने वाले हैं जो हमने पहले इस्म के साथ साथ पढ़े थे। जो हर्फ ऑफ जर थे और हर्फ ऑफ नस्ब थे वो हमारे इस्म के साथ लगते थे, लेकिन आज जो हम हर्फ पढ़ेंगे वो हमारे फ़िल में प्रेजेंट टेंसेस के साथ लगेंगे। ठीक है। और आज आप लोगों ने हमारे इस कोर्स की जो सबसे लास्ट चीज़ है जो आपने याद करनी है, वो आज हम पढ़ेंगे। यानी ये लास्ट चीज़ होगी जो आप लोगों ने याद करनी है। उससे पहले आप लोगों ने मुस्लिम चार्ट पढ़ा हुआ है, वो याद किया था। उसके बाद प्रोनाउंस याद किए थे, प्रोनाउंस के बाद हरफ जार, हरफ नसब, फिर इस्मुल इशारा याद किए थे। और उसके बाद अब आपने ये हर्फ जो हैं वो याद करने हैं जो इस कोर्स में आपको यूज़ होंगे। और हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है हर्फ की जो आज हमने याद करने हैं वो है अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। ठीक है, ये 5 वर्ड्स हैं हमारे पास। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। ये 5 आपने अभी के लिए याद करने हैं और चैट्स के ऊपर लिखने हैं। ठीक है। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। मैं इसको रोमन्स में भी नीचे लिख देता हूँ। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। ठीक है। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये वर्ड है जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले जब हम हरफ जार पढ़ रहे थे तब एक जो है वो उधर यूज होता है इसम के साथ, और जो दूसरा है वो हमारा फ़िल के साथ यूज होता है। ठीक है। और दोनों का मतलब सेम है लेकिन जॉब्स अलग है। ठीक है। एक हरफ जार है और एक जो है हमारे पास वो इस गैंग का मेंबर है। हमारे पास अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। इसको हम इस कोर्स के अंदर सिर्फ नाम देंगे लाइट हर्फ। ठीक है। इस कोर्स में हम इसको नाम देंगे इनको अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता को लाइट हर्फ। ठीक है। वैसे इनका नाम लाइट हर्फ नहीं है, लेकिन हम इनको लाइट हर्फ कहेंगे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो आप में से किसी को याद हो है तो वो चैट्स के ऊपर बता सकता है। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। आज ऐसा और कौन बन गया और ये डिस्ट्रॉयर कौन है? अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। ओके, ऐसा एक दफा आप भी बता दो। अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। और आप में से मुझे कोई याद करवा सकता है हर्फ की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी? हर्फ हमारे पास क्या होते हैं? हर्फ की डेफिनेशन। हर्फ की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अ वर्ड दैट मेक्स नो सेंस, आगे एवरी अदर वर्ड विच इजंट फेल एंड इसम। ये तो अल्टरनेटिव डेफिनेशन है ना। जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो क्या है? जवेरिया आपकी ठीक है लेकिन आधी है, इसके बाद कुछ है। मुझे ये याद रहती है बस। Until another comes after it। हाँ ठीक है। A word that does not make any sense unless or until another words comes after it। ठीक है। जब तक ऐसा वर्ड जिसका अपना कोई मतलब नहीं बनता, जब तक उसके आगे कोई वर्ड ना आ जाए उसको हम हर्फ कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर लाइट हर्फ की जो गैंग है उसको हम गैंग कह देते हैं। ठीक है। लाइट हर्फ गैंग। उसमें हमारे पास है अन, लन, लिकई, ता। इनके मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। उसके पहले मैं आपको एक और गैंग से मुतारिफ करवाता हूँ, और है इन, लम, लम्मा, ली। इन, लम, लम्मा, ली। ये हमारे पास है लाइटेस्ट हर्फ गैंग। ऊपर वाली हमारे पास थी लाइट हर्फ गैंग। ठीक है। और ये हमारे पास है लाइटेस्ट हर्फ गैंग। ठीक है।
क्या है? इन लम लम्मा ली, इन लम लम्मा ली, इन लम लम्मा ली, इन लम लम्मा ली, इन लम लम्मा ली। अब ये भी एक दफ़ा चैट्स में आप लोग सेंड कर दें जिससे इसको याद होता जाए। हमारे पास सबसे लाइट जो थी वो थी अन लन लिकई इजन हत्ता, और लाइटेस्ट में जो थी वो थी इन लम लम्मा ली। ये हमारे पास टोटल 9 वर्ड्स हैं। इन लम लम्मा ली, इन लम लम्मा ली, इन लम लम्मा ली। एसआर, आप भी बता दो एक दफ़ा। इन लम लम्मा ली। ओके, सो हमारे पास लाइट हर्फ गैंग जो थी वो थी अन लन लिकई इजन हत्ता, और हमारे पास जो लाइटेस्ट हर्फ गैंग है वो है इन लम लम्मा ली। अब हम आते हैं अपनी कोर्स बुक की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, हमने जो प्रेजेंट टेंसेस पढ़े थे उसमें हमने आपको सबसे पहले तो शॉर्टकट्स बताए थे, ठीक है, कि आ उ नानू या और 4 तरह के या थे, ठीक है। या प्लस आनी, या विद ऊना, और या विद पॉज एंड नाम। उसके बाद हमारे पास ता था, ता के साथ भी 3 तरह के और वर्जन थे, ता विद आनी, ता विद ऊना और ता विद नाम। और उसके बाद हमारे पास था ता टू फॉर शी, हिया, और फिर ता प्लस ईना था, ठीक है। ये तो थे हमारे पास शॉर्टकट्स, लेकिन जैसे हमने इसको पास्ट टेंस में याद किया था वैसे इसका जो फॉर्मेट है वो ये है, हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरुना, हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना, अंता तंसुरु, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरुना, अंती तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना तंसुरना, अना अंसुर और नहनु नंसुर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये सिमिलर हैं, जो जिनका पैटर्न सिमिलर है। यंसुरु, तंसुरु, यंसुरु, तंसुरु, अंसुरु और नंसुरु, ठीक है। ये हमारे पास सिमिलर पैटर्न से आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनका नॉर्मल वर्जन है, ठीक है। अंसुरु, यंसुरु, तंसुरु, नंसुरु, ये हमारे पास इनका नॉर्मल वर्जन है, ठीक है। अब मैं इनका लाइट वर्जन बताने लगूँ आपको, ठीक है, और वो है अंसुरु वर्ड जो है ये नॉर्मल वर्जन है, और अगर मैंने इसको लाइट बनाना है तो मैं कहूँगा अंसुरा, ठीक है। अंसुरा, यहाँ पर दम्मा की जगह फतहा आ जाएगी और ये हो जाएगा अंसुरा, ठीक है। नंसुरु वर्ड जो है उसका ओरिजिनल है नंसुरु, अगर मैंने इसको लाइट करना है तो इसका मैं बना दूंगा नंसुरा, ठीक है। और यंसुरु हमारे पास नॉर्मल वर्जन है, और अगर मैंने इसको लाइट करना है तो मैं कह दूंगा यंसुरा, ठीक है। और अगर मैंने तंसुरु को लाइट करना है तो मैं क्या कहूंगा? खुदा तंसुरा, ठीक है। और अब आपको समझ लग गई होगी, जैसे हमने हरफ जार पढ़ा था कि जो हर्फ अगले वर्ड को जर करते हैं उन्हें हम हरफ जार कहते हैं। हरफ नस्ब पढ़ा था, जो हर्फ जो है वो अगले वर्ड को या अपने विक्टिम को नस्ब बनाते हैं वो हरफ नस्ब होते हैं। तो ऐसे ही आज हमने जो लाइट गैंग मेंबर पढ़े हैं हर्फ के, वो उनका क्या काम है कि उन्होंने अपने आगे आने वाले फ़िल को लाइट फॉर्म में कर देना है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर वर्ड है यंसुरु, ठीक है, यंसुरु का मतलब है ही हेल्प्स। अगर मैंने कहना है ईयन, अगर मैंने उसके साथ अन लगाना है, ठीक है, अन हमारे पास लाइट गैंग मेंबर में से है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? अन यंसुरु या अन यंसुरा, अन यंसुरा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास हमने एक लाइट गैंग मेंबर्स पढ़े थे, और उसके साथ साथ हमने एक पढ़े हैं आज लाइटेस्ट गैंग मेंबर्स, जो हमारे पास है इन लम लम्मा ली। अब मैं इनको लाइटेस्ट फॉर्म में पढ़ने लगा हूँ। जो हमारे पास नॉर्मल वर्जन था यंसुरु, लाइट वर्जन है हमारे पास यंसुरा, और लाइटेस्ट वर्जन जो है वो है यंसुर, यंसुर एंड पर आ जाएगा सुकून। ऐसे ही हमारे पास तंसुरु वर्ड जो था उसका लाइट फॉर्म था तंसुरा, और लाइटेस्ट फॉर्म है तंसुर। ऐसे ही अंसुरु, अंसुरु वर्ड जो है हमारे पास उसका नॉर्मल वर्जन है अंसुरु, लाइट वर्जन है अंसुरा, और लाइटेस्ट वर्जन है अंसुर। ऐसे ही हमारे पास जो नंसुरु वर्ड है उसकी शेरी, नंसुरु की लाइट और लाइटेस्ट फॉर्म बताओ, लाइट और लाइटेस्ट।
नन सुरा लाइट एंड नन सुर लाइटेस्ट। खुदा, कल आपने लास्ट क्लास में आपने एक चीज पूछी थी कि यंसुरु और यंसुरा का अंदर डिफरेंस क्या है, या आपने तंसुरु या तंसुरा ऐसे दो वर्ड्स का आपस में डिफरेंस पूछा था। और तब मैंने आपको कहा था कि मैंने अभी आपको ये नहीं बताया, सो आप नेक्स्ट क्लासेस में आके ये सीख जाओगे। तो हमारे पास तंसुरु वर्ड जो है वो अपने नॉर्मल स्टेट में है, और जब उसके साथ कोई लाइट हर्फ गैंग मेंबर आएगा तो वो अपने जो है तंसुरु जो है वो तंसुरा बन जाए, ठीक है। और अगर उसके साथ कोई लाइटेस्ट हर्फ गैंग आती है तो वो तंसुर हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो हमारे पास अब कुछ अरेबिक के वर्ड्स हैं जिनको हम नॉर्मल, लाइट और लाइटेस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड है यलीदू, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर वर्ड है यलीदू। ये नॉर्मल है, लाइट है या लाइटेस्ट है जवेरिया? नॉर्मल है, लाइट है या लाइटेस्ट है? नॉर्मल है। और अगर हमने इसको लाइट करना हो तो हम क्या कहेंगे? यलीदा। और अगर हमने इसको लाइटेस्ट करना हो तो हम क्या कहेंगे? यलिद। हम्म। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम लम यलिद। और यहाँ पर हमारे पास यलिद वर्ड जो है वो लाइटेस्ट क्यों है? क्योंकि उससे पहले वर्ड आया है हमारे पास लम, और लम जो है वो इन लम लमाली, इन लम लमाली इसका एक मेंबर है, जिसकी वजह से आगे जो यलीदा वर्ड था, यलीदू वर्ड था, वो अपनी लाइटेस्ट फॉर्म में चला गया और वो हो गया यलिद। और यहाँ पर आ गया लम यलिद, ठीक है। ओके, सो आगे हम एक और वर्ड है लन यद खुला, नहीं मैंने आंसर वाली है सारी। यहाँ पर हमारे पास एंड पर कौन सा इराब आएगा? शेरी। लन यद खुल, यद खुलू, यद खुला, यद खुल। लन यद खुला, हाँ जी। क्योंकि हमारे पास लन वर्ड जो है वो लाइट हर्फ गैंग मेंबर में से है, और इसकी ट्रांसलेशन है, लन का मतलब है विल नॉट, ठीक है, विल नॉट। और यद खुला का मतलब है ही एंटर्स। सो हमारे पास ट्रांसलेशन क्या होगी? विल नॉट एंटर। ओके, सो हुदा, लम्मा यदखुलू, लम्मा यदखुला या लम्मा यदखुल? लम्मा यदखुल। लम्मा का मतलब है नॉट येट, नॉट येट। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? हुदा, ट्रांसलेशन क्या होगी लम्मा यदखुल की? लम्मा का मतलब है नॉट येट, और यदखुल का मतलब है ही एंटर्स। ही hasn't entered yet, he has not entered yet। ओके, सो आगे, ला अबुदु, ला अबुद या ला अबुदा? he will not enter yet, he will not। नहीं, ये पास्ट में चला जाएगा, he hasn't entered, he will not enter yet।
ही विल नॉट एंटर येट। हाँ कर सकते हैं। शेरी, इज दिस अ सेंटेंस? ही विल नॉट एंटर येट। नहीं। ओके, सो ला अबुदु, ला अबुदा या ला अबुद? हमारे पास ला वर्ड जो है वो कौन से हर्फ का मेंबर है? किसी से भी पूछता है, शेरी आप बता दो। ला अबुदु, ला अबुदा या ला अबुद? ला अबुदु, क्योंकि हमारे पास ये किसी हर्फ मेंबर में से नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नॉर्मल स्टेट आएगी। ठीक है, ला अबुदु। ओके, सो हमारे पास आ, इनके अब मीनिंग्स के ऊपर आते हैं थोड़े से। हमारे पास वर्ड जो है वो हमने जो प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज किया था वो यंसुरु वर्ड किया था। ठीक है, यंसुरु का मतलब है ही हेल्प्स। हमारे पास अन वर्ड जो है उसका मतलब है दैट या टू। दैट या टू हमारे पास जो है वो अन वर्ड का मतलब है। यानी अगर मैं कहता हूँ अन यंसुरा तो उसका मतलब है दैट ही हेल्प्स या टू हेल्प, सिंपली। ठीक है, टू हेल्प या दैट ही हेल्प्स। अन का मतलब है दैट या टू। उसके बाद हमारे पास जो लर्न वर्ड है मतलब विल नॉट, विल नॉट। ठीक है, तो यानी अगर मैं कहता हूँ लर्न आंसर तो ही विल नॉट हेल्प, लर्न आंसर ही विल नॉट हेल्प। और हमारे पास जो थर्ड वर्ड है वो है लिकई। लिकई का मतलब है सो दैट। ठीक है, तो अगर मैंने कहना है लिकई यंसुर, लिकई यंसुरा, तो उसकी ट्रांसलेशन होगी सो दैट ही हेल्प्स। ठीक है, सो दैट ही हेल्प्स। और हमारे पास जो इजन वर्ड है इसका मतलब है इन दैट केस। सो अगर मैं कहता हूँ इजन यंसुरा, इन दैट केस ही हेल्प्स। ठीक है, और हत्ता वर्ड जो है उसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उसकी जो मीनिंग है वो सेम है। सो हत्ता का मतलब है until, hatta yansura means until he helps. So un means that and to, lan means will not, likai means so that, and isan means in that case, और हत्ता means until। ठीक है, अभी आप लोगों को इसके मीनिंग्स की रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको मीनिंग्स खुद ही आते जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास जो नीचे वाली है लाइन उसमें हमारे पास फर्स्ट वर्ड है इन। इन का मतलब है इफ। ठीक है, इन मीन्स इफ एंड फी मीन्स इन। ठीक है, इन का मतलब है इफ, और लम यानी अगर मैं कहता हूँ इन यंसुर तो इसका मतलब है इफ ही हेल्प्स। ठीक है, और लम का मतलब है डिड नॉट, यानी लम यंसुर ही डिड नॉट हेल्प। और लम्मा का मतलब है नॉट येट, और ली का मतलब है शुड। ठीक है, और अभी हम अपनी क्लास की ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट बाद दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। तब तक आप इनके मीनिंग्स जो है वो एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, तो मैं बता रहा था इनके मीनिंग्स। सो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अन का मतलब था दैट या टू, लन का मतलब था विल नॉट, लीकई का मतलब था सो दैट, इजान का मतलब था इन दैट केस, हत्ता का मतलब था अंटिल, और हमारे पास यहाँ पर इन का मतलब था इफ, लम का मतलब था डिड नॉट, और लम्मा का मतलब था नॉट येट, और ली का मतलब था शुड। ठीक है, शुड। और अब हम इसके अंदर न्यू चीज एक है, हमारे पास जो लाइट हर कहेंगे उसके अंदर हमारे पास थर्ड वर्ड है लिकई। और लिकई जो है वो 3 तरह से लिखा जाता है। ठीक है, या तो वो ली भी आ सकता है, या तो वो सिर्फ कई भी लिखा हो सकता है, और या वो दोनों का मिक्स करके लिकई भी लिखा आ सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है। जैसे यहाँ पर लिकई लिखा है, इसकी एक फॉर्म ये है दोनों को मिक्स में, जहाँ पर ली भी है कई भी है। एक फॉर्म ये है कि सिंपल ली होगा, और एक फॉर्म ये है कि हमारे पास कई होगा। ठीक है, और इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर सिंपल ली भी होगा उसका मतलब भी सो दैट होगा, कई का मतलब भी सो दैट होगा, और लिकई का मतलब भी सो दैट होगा। ठीक है, ली का मतलब भी सो दैट, कई का मतलब भी सो दैट, और लिकई, उनको दोनों को मिक्स करके जब हम लिखेंगे तब भी उसका मतलब सो दैट ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कुरान की एक आयत है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है
कि उन्होंने अल्लाह से कहा। तो इसकी ट्रांसलेशन इसमें अरबिक में है कई नुसब्बिहका कसीरन। ठीक है, आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा इसकी ट्रांसलेशन को? कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? यस, बताओ। ओके, कई नुसब्बिहका कसीरन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक फ़िल है। ठीक है, और यह है नुसब्बिहका। अ, इसमें हमने एक प्रोसेस आपको बताया था कि जब भी आपको एक फ़िल के साथ एक अटैच्ड प्रोनाउन नज़र आएगा तो उसको हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने उसके साथ क्या करना है? एक प्रोसेस बताया था, वो फुल प्रोसेस लिखो या बता दो। सेपरेट करना है प्रोनाउन को, उसके बाद हमने उसको ट्रांस करना है और फिर प्रोनाउन को ट्रांसलेट करके उनको मिक्स कर देना है ना? यस। सो हमारे पास यहाँ पर नुसब्बिहू नहीं है और नुसब्बिहा इस वजह से है, और नुसब्बिहू और इसका नॉर्मल फॉर्म है। नुसब्बिहा इस वजह से है क्योंकि उससे पहले हमारे पास कई वर्ड जो है वो आया है, और वो कई वर्ड जो है वो लाइट हर्फ गैंग में से है। ठीक है, सो हमारे पास कई की वजह से नुसब्बिहा हो गया, और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? कई नुसब्बिहा का। कई मीन्स सो दैट, और नुसब्बिहा का मीन्स सब्बिह। वी वी ट्रेज। हाँ, ट्रेज आ जाएगा। ट्रेज, नुसब्बिहका, टू प्रेज, सो दैट वी प्रेज यू। यस, और कसीरन का मतलब है अलॉट। ठीक है, सो दैट वी प्रेज लॉट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नीचे क्या है? ओके, सो एक बताइए कि ली वर्ड जो है, ली कई वर्ड जो है वो दो पार्ट्स में भी आ सकता है, ली या कई। ठीक है, सो अगर हमारे पास एक ली जो है वो लाइट हर्फ गैंग मेंबर्स में से है, और एक ली जो है वो लाइटेस्ट हर्फ गैंग मेंबर में से है, और इन दोनों को हम आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि जो लाइट वाला होगा उसकी वजह से फेल जो है वो लाइट फॉर्म में चला जाएगा, और जो लाइटेस्ट होगा उसकी वजह से जो फेल है वो अपने लाइटेस्ट फॉर्म में चला जाएगा। और शेरी, आप इधर ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों को ट्रांसलेट करो। एक वर्ड है लियगफिरा और एक वर्ड है लियगफिर। यगफिर का मतलब है टू फॉरगिव, टू फॉरगिव। लियगफिरा का क्या मतलब है और लियगफिर का क्या मतलब है? ही शुड फॉरगिव, लियगफिरा। लियगफिरा वर्ड जो है वो हमारे पास लाइट फॉर्म में है या लाइटेस्ट फॉर्म में है? लाइट या लाइटेस्ट? हमारे पास ये देखो, अन लन लिकई इजन हत्ता हमारे पास लाइट है, और अन इन लम लम्मा ली जो है हमारे पास वो लाइटेस्ट है। और जो इन लम लम्मा ली के अंदर ली आता है उसका मतलब है शर्ट, और जो ली कई वर्ड है जिसके अंदर ली एंड कई हो जाता है उसका मतलब है सो दैट। सो दैट, लाइट वाले में जो ली है उसका मतलब है सो दैट, और जो लाइटेस्ट में ली है उसका मतलब है शर्ट। ठीक है, लाइटेस्ट में हमारे पास शर्ट है, और लाइट में हमारे पास सो दैट है। सो दैट ही फॉरगिव्स। हाँ, और ही शुड फॉरगिव। ओके, एक और चीज जो हमारे पास यहाँ पर लाइट और लाइटेस्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ वर्ड्स में, वो ये है कि हमारे पास जो लाइट हर्फ गैंग में एक वर्ड है लन, वो हमारे पास एक प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर टेंस के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, जिसका मतलब है विल नॉट। ठीक है, विल नॉट।
यानी अगर हमने कहना है लन यंसुरा तो हम कहेंगे ही विल नॉट हेल्प, ठीक है, ही विल नॉट हेल्प लन यंसुरा। तो ये हमारे एक सेंटेंस को फ्यूचर टेंस के अंदर क्रिएट कर देता है। और जो लाइटेस्ट हर्फ है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ये जो वर्ड है, यहाँ पर लम वर्ड है, ठीक है। हमारे पास जो लम वर्ड है वो उसका मतलब है डिड नॉट, ठीक है। लम का मतलब है डिड नॉट। और ये हमारा जो टेंस है उसको प्रेजेंट से लेके पास्ट के अंदर ले जाता है। चाहे हमारे पास जो वर्ड है यानी यगफिरा, वो यहाँ यंसुरु, वो वर्ड हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन जब हम उसके साथ लम हर्फ लगाएंगे तो वो उसकी जो ट्रांसलेशन है उसको पास्ट में ले जाए, ठीक है। जैसे यंसुरा, यंसुरु वर्ड जो है उसका मतलब है ही हेल्प्स। और अगर मैं कहता हूँ लम यंसुर, तो होगा इसकी ट्रांसलेशन जो होगी वो होगी ही डिडंट हेल्प, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में चला जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो लाइटेस्ट हर्फ गैंग में एक वर्ड है ली, जिसका मतलब है शुड। तो जब भी ली वर्ड जो है वो वाओ या फे के साथ आता है, जैसे वाओ जो है वो वाली एंड जिसका मतलब होता है, और फे जो है उसका मतलब होता है सो अरब्स ने क्या किया कि जब भी हम वाओ या फे उसके साथ ऐड कर रहे हैं, तो वली वर्ड या फली वर्ड उनको साउंड अच्छा नहीं लगा, तो हम इनको जब भी आपस में लगाएंगे तो हम इसके ऊपर एक सुकून आ जाएगा। यानी ये फली से फल हो जाएगा और ये वली से वल हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसके साथ कोई पहले वर्ड अटैच कर होंगे तो हम इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देंगे और वो फली से फल हो जाएगा और वली से वल हो जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल जो है कुरान से वो ये है, वो अलल्लाहि फलयतवक्कलुल मुमिनून। ये एक लेंथी है, मतलब 4 से 5 वर्ड्स हैं इसके अंदर। सो इसको कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? यस, खुदा। व अलल्लाहि, हमारे पास यहाँ पर अलल्लाहि वर्ड जो है वो कोई फ्रैगमेंट क्रिएट कर रहा है? अलल्लाहि। यस, हर्फ ऑफ जर और उसका विक्टिम। हर्फ ऑफ जर जार मजरूर के पास यहाँ पर फ्रैगमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसमें अल्लाह वर्ड जो है हमारे पास वो हर्फ जार है, और अल्लाह ही वर्ड जो है वो हमारे पास जर है, मजरूर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास फल यतवक्कल मुमिनूना, ठीक है। मुमिनूना को हम फिल वक्त जो है वो इग्नोर करते हैं। हमारे पास यहाँ पर वर्ड है फल यतवक्कल, ठीक है। फल यतवक्कल। हमारे पास यहाँ पर मैंने अभी बताया कि फली वर्ड जो होगा उसको हटाकर फल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही किया है कि हमारे पास यहाँ पर लाइटेस्ट हर्फ गैंग था ली, जिसके साथ हमने फा वर्ड ऐड किया। फा का मतलब होता है सो, और उसकी वजह से यहाँ पर फल हो गया। और इसका हमें जो पता चल रहा है सिंपली, यहाँ से पता भी चल रहा है कि यहाँ पर लाम जो है उस पर सुकून आई हुई है, और ये एक प्रेजेंट टेंस है जो कि अपने लाइटेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। और अगर ये नॉर्मल फॉर्म में होता तो होता यतवक्कलू, लाइट फॉर्म में होता यतवक्कला, और लाइटेस्ट फॉर्म में है तो इस वजह से है यतवक्कल। तो हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी फल यतवक्कल की? तवक्कल का मतलब है टू पुट ट्रस्ट ऑन समथिंग, टू पुट ट्रस्ट। फा का मतलब है सो, और जो लाइटेस्ट हर्फ है हमारे पास ली, उसका मतलब है शर्ट, और यतवक्कल का मतलब है टू पुट ट्रस्ट। फल यतवक्कल का क्या मतलब होगा ट्रांसलेशन? सो ही शुड पुट ट्रस्ट, हम, ठीक है। सो ही शुड पुट ट्रस्ट अपॉन, 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 अपॉन अल्लाह। हमारे पास यहाँ पर यतवक्कल वर्ड जो है वो हुआ वर्जन में है, तो क्या हम उससे आगे कोई आउटसाइड डूअर फाइंड कर सकते हैं? यस। और क्या अल मुमिनूना फ़िल के बाद और रफा स्टेटस में है? यस, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी?
and upon Allah the believer should put trust, या the believer should put trust upon Allah. ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पर लाइट और लाइटेस्ट हर्फ जो है इनका यूजेज जो है वो हमने अभी तक वर्ड्स के साथ अटैच करके देखा है. लाइट हर्फ में हमारे पास अन लन लिकई इजन हत्ता थे और लाइटेस्ट में हमारे पास इन लम लम्मा ली था. ठीक है. और हमारे पास अभी हमने सिर्फ जो सिंपल पैटर्न्स थे उनको लाइट और लाइटेस्ट में कन्वर्ट किया था. अब हम जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है यानी यंसुरानी यंसुरूना और तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना वर्ड्स थे उनको लाइट और लाइटेस्ट में कन्वर्ट करने का तरीका बताता हूँ. हमारे पास यहाँ पर वर्ड्स हैं यंसुरानी यंसुरूना तंसुरानी और तंसुरूना. जैसे हमने मुस्लिम चार्ट में उनको इसम को लाइट किया था वैसे ही इनको भी लाइट करने का तरीका है कि इनके आगे जो एक्स्ट्रा एन साउंड है वो हम रिमूव कर देंगे और ये वर्ड जो है वो अपने लाइट और लाइटेस्ट फॉर्म दोनों में आ गया. ठीक है. और लाइटेस्ट में इनका कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिंपली सेम ऐसा है. ठीक है. यानी यंसुरा वर्ड जो है हमारे पास वो लाइट भी है और लाइटेस्ट भी है. और हमें कैसे पता चलेगा ये लाइट है या लाइटेस्ट है? उससे पहले आने वाले हर्फ से. ठीक है. सो यंसुरु तंसुरानी will become तंसुरा, तंसुरूना will become तंसुरु. ठीक है. और जवेरिया, बल्कि जवेरिया आप बताओ तंसुरीना क्या हो जाएगा? तंसुरीना तंसुरीना क्या हो जाएगा? तंसुरी. हाँ जी. हमारे पास सिंपली उसका जो एक्स्ट्रा एन साउंड है वो हट जाएगा और ये हो जाएगा तंसुरी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो मैंने बताया था कि अरबिक स्टडीज के अंदर एक मेन रूल ये है कि जब भी लड़कियां, एक लड़की होती है तब तक वो अरबिक रूल के ऊपर चलती है, दो लड़कियां होती हैं तब भी वो अरबिक रूल के ऊपर चलती हैं. लेकिन जैसे ही अरबिक के अंदर ली, जब वो कोई क्वेश्चन आएगा तब पता चल जाएगा. अभी तक नहीं, ऐसे ही ठीक है. ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहां पर ये जरूरत पड़ेगी तो फिर मुझसे पूछ लेना. ओके. क्योंकि नहीं आएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे पास मैंने बताया कि एक लड़की होती है तब तक ठीक रहते हैं, वो रूल्स के ऊपर चलती हैं. दो लड़कियां होती हैं फिर भी वो चलती हैं. लेकिन जैसे ही अरबिक के अंदर लड़कियां ज्यादा हो जाती हैं दो से, वो कहती हैं हम अपना अलग रूल बनाएंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हमें तुम नहीं चला सकते. हमारे पास यहाँ पर हर वर्जन जो था उसका लाइट या लाइटेस्ट फॉर्म थे. और यंसुरु यंसुरा यंसुर बन रहा था, यंसुरानी यंसुरा बन रहा था, यंसुरु जो है वो यंसुरुना जो है वो यंसुरु बन रहा है. यहाँ पर एक अलिफ की बस एडिशन करते हैं इसको फ़िल को इसम से डिफरेंशिएट करने के लिए. ठीक है. वरना ये प्रोनाउंस नहीं होता, यानी यंसुरुवा नहीं कहते, हम यंसुरु ही कहते हैं. ठीक है. उसके बाद तंसुरा बन गया तंसुरानी और तंसुरीना जो था वो तंसुरी बन गया. लेकिन लड़कियों ने कहा कि हमें तुम खबरदार कुछ कहे तो ये लाइट और लाइटेस्ट गैंग होगी अपने घर में, हमारे ऊपर इनका कोई जोर नहीं चलेगा. हम यंसुरना नॉर्मल भी यंसुरना है, हम लाइट भी यंसुरना है और हम लाइटेस्ट भी यंसुरना है. हम लाइट भी तंसुरना है, हम नॉर्मल भी तंसुरना है, हम लाइटेस्ट भी तंसुरना है. ठीक है. तो बदमाश हो गए अपने घर में हो गए, इधर नहीं. और ये हमारा आज का जो लेक्चर था लाइट और लाइटेस्ट हर्फ के ऊपर था. ठीक है. आप लोगों ने बस इसको याद करने हैं, हर्फ याद करने हैं, उनकी ट्रांसलेशन इतनी बड़ी डील नहीं है. ठीक है. ट्रांसलेशन आपको आ जाएगी वक्त के साथ साथ. आपने बस ये याद रखने हैं कि कौन से लाइटेस्ट में से हैं और कौन से लाइट में से हैं. ठीक है. और कल हमारा जो पढ़ने वाला लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा. तो आप लोग अगर इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा. ठीक है. लाइट और लाइटेस्ट में फ़र्क देख लो क्या होता है. और फिर हम कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है न्यू लेक्चर के साथ और लास्ट लेक्चर के साथ. उसके बाद आप लोग फ्री हैं. बस आप लोगों का एक फाइनल टेस्ट होगा जो कि सच में अच्छा टेस्ट होगा, उसमें पता चलेगा किसने क्या क्या सीखा है. ठीक है. तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर. अल्लाह हाफ़िज़. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है.